गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट है। इन्वेंट्री का जो इन्वायरमेंट है उसके उसमें जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज़ होती हैं उसी से रिलेटेड हैं। सो बेसिकली इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम वो टर्म्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली टर्म है हमारे पास, उसकी डेफिनेशन हम ले गए मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल इसे कहते हैं, या मिनिमम लेवल को हम दूसरे वर्ड में हम सेफ्टी स्टॉक्स में बोल देते हैं। सेफ्टी के लिए अब नाम से इंडिकेट हो रहा है कि सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम लेवल क्या होगा। सो द मिनिमम लेवल वो लेवल है दैट मस्ट बी मेंटेन ऑलवेज फॉर द स्मूथ प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्ट की स्मूथ प्रोडक्शन या जो है सब जो डिमांड है एज पर डिमांड जो है कस्टमर की उसको कंप्लीट किया जाए, तो वो बोलता मिनिमम एक लेवल मेंटेन करके रखना पड़ता है। मैं इसका लाइव एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप घर में हैं, सो घर में जो है आटा दाल चावल का यूज़ होता है। तो एक मान लो कि किसी के घर में 20 केजी जो है मंथली जो है वो आटा लगता है। तो एक लेवल आने के बाद जो किचन देखता है, चाहे आपके मदर हैं चाहे कोई और हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो किचन देखते हैं तो वो एक मिनिमम लेवल आने के बाद क्या है डिमांड कर देता है कि आटा ख़त्म होने वाला है किचन में। ठीक है। सो वो जो मिनिमम लेवल है अभी कंप्लीट ख़त्म नहीं हुआ है, बट एक लेवल के बाद ये चीज़ अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि आटा ख़त्म होने वाला है और आटे की रिक्वायरमेंट रहेगी कल तक या परसों तक। ठीक है। तो वो जो लेवल है वो क्या है, मिनिमम लेवल है। सो आप समझ गए होंगे कि किसी भी इन्वेंटरी में जो स्टॉक है उसका एक लेवल फाइंड आउट किया जाता है, ताकि उस ड्यूरेशन में जब तक आपके पास न्यू सप्लाई ना आ जाए प्रोडक्ट की, या न्यू जो रॉ मटेरियल है वो ना आ जाए, तो प्रोडक्शन जो है वो स्मूथ चलता रहे। तो दैट वी नोन एज मिनिमम लेवल। ठीक है। अब मिनिमम लेवल में कैसे फिक्स किया जाता है? सो जब भी मिनिमम स्टॉक लेवल को फिक्स करना होता है तो हमें लीड टाइम, मिनिमम स्टॉक लेवल, लीड टाइम एंड कंजम्पशन रेट और मटेरियल नेचर मस्ट बी कंसीडर। ठीक है। जब भी हम मिनिमम लेवल की बात करते हैं तो मिनिमम स्टॉक लेवल डिटरमाइन करने के लिए हमें लीड टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है वर्ड लीड टाइम कंसीडर करते हैं, है ना। बट इस लीड टाइम क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम लेवल है ना, मिनिमम लेवल जिस पे आप डिमांड करते हो। ठीक है। लेट्स एक डायरेक्टली समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर है, ये यहाँ तक इसमें जो इस कंटेनर में है ना 20 केजी का कंटेनर है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो जब ये जो कंजम्पशंस हैं किसी भी फैमिली की, वो डेली की कंजम्पशंस 1 किलो है, 1 केजी मान लो ये फंक्शन है, 1 केजी जो है वो डेली कंजम्पशंस हैं, डेली कंजम्पशन है। ठीक है। डेली कंजम्पशन है। सो ये आटा अकॉर्डिंग टू 1 केजी कंजम्पशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि ये जो है ये 20th डे पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। 20th डे पे खत्म हो जाएगा। नाउ एक हर हाउस होल्ड का अपना एक पैटर्न है। तो मान लो कि उसका जो मिनिमम लेवल है वो आइडेंटिफाई करना है। तो वो आटा जो है वो कहीं दूर मार्केट से आ रहा है, तो उसको आटे को घर तक पहुंचने में मान लो कि 6 आवर्स और 10 आवर्स और 1 डे का टाइम लगता है। ठीक है। तो हमने टाइम कंसीडर किया, 1 डे टाइम रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो इट मीन्स एक लेवल जो है हाउस होल्ड में फिक्स कर दिया जाता है कि मान लो कि 18 केजी जब होगा, है ना, 18 केजी होगा तो वो क्या है कंजप्शन जो है सब आटा मंगवा लिया जाएगा। ठीक है। बिकॉज 18 केजी के बाद 3 केजी है, तो अगर बाई चांस कोई डिले हो जाता है या कुछ प्रोसेस में डिले हो जाता है तो कहीं ना कहीं तब तक उसका स्मूथ जो है वो डो बनता रहेगा और उससे रोटी बनती रहेगी। ठीक है। नाउ 1 केजी कंजम्पशन हैं तो 18th डे पे बोल दिया गया कि आटा चाहिए।
20 देर पे खत्म हो जाना। अब क्या हुआ कि ऑर्डर कर दिया गया आटा लाने का, ठीक है, आटा लाने का ऑर्डर कर दिया गया एक मिनिमम लेवल पे, 18 केजी पे आटा लाने का ऑर्डर कर दिया गया था, ठीक है। जब वो 20th डे में चला हुआ था, मतलब 20th केजी की प्रोडक्शन होनी थी, तो एक दिन के बाद वो 20 केजी दोबारा से आ गया, ठीक है। अब वो जो एक टाइम ड्यूरेशन था ऑर्डर से लेके 20 केजी रिसीव होने तक का जो ऑर्डर था, टाइम था, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लीड टाइम, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, टाइम टेकन टू रिसीव द डिलीवरी आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर विद द सप्लायर, इट इज ऑल्सो, ठीक है, उसको हम लीड टाइम बोलते हैं। इसको प्रोक्योरमेंट टाइम भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें कंसीडर की जाती हैं जब भी हम मिनिमम स्टॉक लेवल की बात करते हैं? लीड टाइम कंसीडर किया जाता है, कंजम्पशन रेट कितना है, ठीक है, और वो मटेरियल कितनी फ्रीक्वेंटली अवेलेबल होता है। समटाइम मान लो कि फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं होता है बट रिक्वायर्ड, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। नाउ विल डिस्कस कि फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैसे, हाउ टू वी कैलकुलेट मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल, दोबारा से जब किया गया, ठीक है, जब दोबारा से ऑर्डर किया गया तो रीऑर्डर का लेवल क्या था, माइनस माइनस क्या किया जाता है, नॉर्मल यूसेज कितना है, नॉर्मल यूसेज कितना है, इनटू एवरेज डिलीवरी टाइम, ये ब्रैकेट, ठीक है। तो इस तरह से हम मिनिमम लेवल फाइंड आउट करते हैं। नाउ व्हाट इज रीऑर्डर लेवल? सो रीऑर्डर लेवल क्या होता है? रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल किसको कहेंगे, ठीक है। सो रीऑर्डर लेवल नाम से पता चल रहा है ऐसा पॉइंट जहां पे दोबारा से ऑर्डर, वो मिनिमम लेवल जहां पे दोबारा से ऑर्डर कर दिया जाएगा वो रीऑर्डर लेवल कहलाएगा। तो ये क्या है, लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय एवरेज डेली यूजेस, एवरेज डेली यूजेस, ये रहेगा, ठीक है। ये देख, ठीक है, होप अंडरस्टैंड हो रहा है कि क्या चीज है ये, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। एग्जाम में स्मॉल नोट्स आ जाते हैं, ठीक है। देन सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक कैसे निकलेगा? सो बेसिकली सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, वो वाला स्टॉक जब हमारे पास डिलीवरी प्रॉपर नहीं हो रही है ना, मटेरियल जो है मार्केट में अवेलेबल कम हो रहा है, तो हम एक स्टॉक लेवल मेंटेन करके रखते हैं ताकि उस टाइम ड्यूरेशन में जब मटेरियल अवेलेबल नहीं है, कंजम्पशन रेट्स बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पे हम इस सेफ्टी स्टॉक को जैसे घरों में भी क्या है, हम एडवांस में कुछ चीज़ें मंगवा के रखते हैं बिकॉज हमें पता है ना कि वो चीज़ जो है टाइम पड़ने पर काम आएगी। रीज़न उस टाइम पे वो चीज़ अवेलेबल कम होती है मार्केट में, या अवेलेबल होती है तो नाम की ना, मतलब ज़्यादा नहीं अवेलेबल होती है। तो सेफ्टी स्टॉक जो है रीऑर्डर पॉइंट इज इक्वल टू रीऑर्डर पॉइंट इज इक्वल टू, इसको रीऑर्डर पॉइंट इज इक्वल टू एवरेज यूसेज मल्टीप्लाई प्लस सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। रीऑर्डर पॉइंट निकालना है तो एवरेज यूसेज प्लस सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज
एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल इंटू मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय एवरेज निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू होंगी 2। देन मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी minus minimum usage and minimum usage multiplied by minimum delivery time। ब्रैकेट क्लोज। सो हम सेफ्टी स्टॉक की बात करें, सेफ्टी स्टॉक कैसे निकलता है, रीऑर्डर पॉइंट निकालना पड़ता है और रीऑर्डर के लिए एवरेज यूसेज कितना है, सेफ्टी स्टॉक कितना है, उसको प्लस कर दिया जाता है। ठीक है, तो रीऑर्डर पॉइंट का पता चल जाता है। एवरेज स्टॉक लेवल निकालने के लिए हमें मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल को डिवाइड करना पड़ता है 2 से। मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालने के लिए हमें रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी उसको माइनस करना पड़ता है मिनिमम यूसेज से मिनिमम डिलीवरी टाइम के साथ। सो इस तरह से हम ये निकाल, तो मैक्सिमम लेवल क्या है ना, एक ऐसा लेवल है ना जिसके बाद क्या है, किसी भी फर्म को उसकी इन्वेंट्री की भी कॉस्ट पड़ने शुरू हो जाती है, बिकॉज वो स्पेस यूटिलाइज करती है, उस स्पेस को कुछ और यूटिलाइज कर सकते, तो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट पड़ने शुरू कर जाती है। ठीक है, और एक मैक्सिमम लेवल तक ही मेंटेन, जो मैक्सिमम लेवल है वहीं तक आप मेंटेन। अब कोई बोले कि महीने में एक परिवार की खपत जो है आटे की वो 20 किलो है, तो वो 100 किलो नहीं रख सकता, तो एक लिमिट तक ही मेंटेन करके रखना पड़ता है उसको। ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक मैक्सिमम जो है वो 220 की रिक्वायरमेंट है, तो उससे ज़्यादा हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलो और रख सकते हैं। इसके बाद क्या है, वो क्या है, बड़ा सामान भी खराब होने के चांसेस रहते हैं, तो वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है ना, इससे ज़्यादा हम नहीं रखते हैं। मगर ये चेंज हो जाता है टाइम के हिसाब से, यूसेज के हिसाब से ये जो है वेरी भी कर सकता है। सो होप आपको ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं वो समझ आए होंगे। इनके फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट नोट में आते हैं, सो 1 मार्क के क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। सो होप यू अंडरस्टैंड दीज डेफिनेशंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल AK मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।